कि जो लोग गांवों के अंदर बैठे हैं, जो लोग घरों के अंदर बैठे हैं, उन लोगों को मजबूरन हम लोग यहाँ इकट्ठा करें। लेकिन ये अंतिम विकल्प था, इसलिए आप लोगों को परेशान करना पड़ा आज आधी रात को। अब मेडिकल करने के बहाने उन लोगों को यहां से पता नहीं कहां लेकर गए। एक सोची समझी साजिश के तहत किसान प्रतिनिधि जो किसान की आवाज बनकर लड़ता है, उसकी आवाज को अगर इस सोची समझी साजिश के तहत दबाया जाता है, और अगर हम लोग किसान के बेटे स्वयं को कहते हैं और घरों के अंदर अगर ठंडी हवा लेते हो, हम आनंद से सोते हैं, तो मेरे हिसाब से डूब मर जाना चाहिए हम लोगों को। ये हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेवारी है। केवल ये नहीं सोचें कि आज पांचों के किसानों को जरूरत है या केवल रानीसर के या नौरमदेसर के किसानों को जरूरत है। अगर आज ये संकट रानीसर के किसानों पर आया है या पांचों के किसानों पर आया है, तो आने वाले समय के अंदर अगर इस प्रकार की गलत प्रथाएं शुरू हो गई और हम लोगों ने विरोध नहीं किया, तो वही होगा जो अंग्रेजों के समय हुआ था, जब गलत बातों का विरोध नहीं हुआ। जो लोग यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए, वो हम लोगों पर सैकड़ों वर्ष राज कर कर चले गए। अगर खाकी के लोग केवल खादी के गुलाम बनकर रहे, हम लोगों ने विरोध दर्ज नहीं कराया, तो आज कोरोना का ये संकट का दौर चल रहा है। सबसे ज्यादा किसान दुखी है। ना तो उचित दाम मिल पा रहे, ना किसान को उचित दाम पर कीटनाशक मिल पा रहे, अनेक प्रकार की दिक्कतें, ऊपर से कभी टिड्डी आ जाती है, कभी अतिवृष्टि हो जाती है, कभी ओले गिर जाते हैं, राम रूठा हुआ है। उसके बाद में अगर थाने के इस प्रकार के लोग किसान के साथ, किसान प्रतिनिधियों के साथ इस प्रकार की नीति अपनाकर झूठे षड्यंत्र के तहत मुकदमे दर्ज करते हैं और घरों के अंदर बैठे हैं, तो बेहद बड़ा दुर्भाग्य कह सकता हूं। ये हमारा देश, हमारी किसान जा रही है। ये पार्टियों का विषय नहीं है, ये जातियों का विषय नहीं है। जो किसान इस देश का पेट भरने का काम करता है, उस किसान के साथ अगर इस प्रकार का शोषण, मैं पूरे नापसंद के जो लोग छतों के ऊपर खड़े मेरी बात को सुन रहे हैं, आपके घर जो आटा पहुंचता है, चाहे आप किसानी नहीं करते हैं, वो आटा किसान पहुंचाता है। आपकी जिम्मेवारी है कि संकट के समय किसान की मदद करें। हर उस व्यक्ति की जिम्मेवारी है जो शाम के समय आटा खाकर सोता है, वो किसान का कर्जदार है। इस संकट के दौर के अंदर वो किसान की मदद करे। जितने भी नौजवान साथी मेरी इस बात को सुन रहे हैं, मैं क्यों रो रहा हूं, मैं क्यों दुखी हूं, क्योंकि मैं किसान परिवार से आता हूं। मेरा बाप खेती करते हैं, मेरे पिताजी खेती करते हैं। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह करता हूं, ये लड़ाई किसान की आवाज को बुलंद करने की लड़ाई है। एक साजिश के तहत किसान की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। अगर हम लोगों ने ये सोचा कि मुकदमा रामदयाल पर या छोगाराम पर दायर हो रहा है या प्रभु मोहन पर दायर हो रहा है, तो निश्चित तौर पर हम लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बीकानेर के साथ साथ राजस्थान के तमाम किसान कौम के लोगों की लड़ाई है। और हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हमारे जितने भी जानकार रिश्तेदार इस आस पास के पूरे क्षेत्र के अंदर कहीं भी बैठे हैं, उनको सूचना देने का काम करें और सरकार को और पुलिस प्रशासन को यह चेताने का काम करें, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। किसान जब हाथ में जई लेकर सड़क पर उतरा है, तो सरकार को नाक रगड़ना पड़ता है। ये आज से पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। ये हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेवारी है। जो जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के लोगों की, अपने किसान कौम के लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए आता है, अगर एक साजिश के तहत उसको माँ बहन की गालियां निकाली जाती है, उसके साथ मारपीट की जाती है, और हम लोग अगर घरों में बैठे रहते हैं, तो मेरे हिसाब से इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। ये फूट डालो राज करो वाली नीति है। पुलिस प्रशासन के चंद लोग इस थाने के अंदर, जो थानाधिकारी बैठा है, इतने लोगों में से सबसे परम मित्र मेरा है, लेकिन मैंने कहा थाने जान चढ़ाने को काम हुई करूंगा, बात मैं कह रहा हूं लास्ट में। लेकिन मित्रता अपनी जगह, लेकिन जहां किसान कौम की बात आती है, जहां स्वाभिमान की बात आती है, हम सब लोग एकजुट है, चाहे किसी भी पार्टी से आते हैं, किसी भी जाति से आते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेवारी है, अगर हमारे किसी प्रतिनिधि के साथ जो किसान के लिए लड़ रहा है, ये लड़ाई अगर उनकी व्यक्तिगत होती, पारिवारिक होती, तो हम लोगों को मदद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो क्यों है? किसान को मुआवजा उचित दिलाने के लिए। और अब भी अगर हम लोग घरों में बैठे हैं, उससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। ये लड़ाई केवल भारतमाला परियोजना के तहत आने वाले किसानों की नहीं है, ये हर वो किसान की है जो खेती करता है, जो किसानी करता है, उससे जुड़े हुए। उसके साथ मैं जो कह रहा था, कई लोग चाहे छतों पर खड़े मेरी बातें सुन रहे हैं, जिसके घर आटा पहुंचता है, जो आटा खाकर सोता है, उस व्यक्ति की भी ये लड़ाई है कि वो इस लड़ाई के अंदर हमारी मदद करे। मैं आप सब लोगों से यही आग्रह कर रहा हूं, ये अपील कर रहा हूं आप सब लोगों से कि कल की तारीख के अंदर नौरमदेसर के अंदर जो किसान भाई बैठे हैं, जो रानीसर के अंदर किसान भाई बैठे हैं,
जो पांचू के अंदर बैठे हैं या आसपास के नापासर मूडसर गांवों के अंदर जो हमारे किसान बंधु बैठे हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाने का काम करें कि बीकानेर जिले से हजारों की संख्या में कल नापासर थाने के आगे हजारों की संख्या में किसान एकत्रित हो और थानेदार मजबूरन नाक रगड़े आप लोगों के सामने, तब जाकर किसान को उनकी आवाज बुलंद हो सकती है। और ये इतिहास रहा है, संगठन में सबसे बड़ी शक्ति होती है और किसान से बड़ा ताकतवर इस देश के अंदर कोई नहीं है, जो हर आदमी का पेट भरता है, हर आदमी के बारे में सोचता है। अगर उसके साथ इस प्रकार का शोषण होता है, अत्याचार होता है, अन्याय होता है और हम लोग चुप होकर घरों में बैठे हैं, उससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। अब इन्होंने कहा है कि 10 मिनट में हम बता देंगे, मेडिकल करवाने के लिए लेकर गए, पता कर लेंगे। इनको वो चिंता थी कि जो पपले लेर दौड़ गया नहीं, जो कहा लेर नहीं बाजी, गांधीवादी तरीके से लड़ रहे हैं, गांधीवादी तरीके से ही लड़ेंगे, लेकिन आपको नाक रगड़ना पड़ेगा, ये तय। ये सौगंध खाकर आए और ये सौगंध खाकर यहां से जाएंगे, ये एकदम 100% आपको विश्वास दिलाते हैं। लेकिन आप सब लोगों को अपनी पीड़ा समझकर, अपना दर्द समझकर इस लड़ाई के अंदर अपनी भागीदारी निभानी पड़ेगी। मैं 100%, 100% आपको विश्वास दिलाता हूं कि थानेदार यहां से अपने घर जाएगा और आपके भाई बाइज्जत बरी होंगे, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। लोग